हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आप सभी का एक विश्व का भूगोल सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है और उत्कर्ष संस्थान की इस पहल में आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस सभी के लिए हम आपके लिए शुक्रगुजार हैं। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और ज्योग्राफी की और अर्थव्यवस्था की, इन दिनों मैथ्स, रीजनिंग की या जिस भी सब्जेक्ट की आपके लिए क्लासेस लग रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस, आप उनका पूरा भरपूर उपयोग करें। तो आज हमारी जो सीरीज है उसका जो टाइटल है वो है प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक्स। देखो, हमने जो हमारी लास्ट सीरीज थी, सीरीज नंबर 5, उसके अंदर हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब महाद्वीपीय विस्थापन और महाद्वीपीय प्रवाह, ये दो सिद्धांत हैं हम जो पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज उसके बाद हम उसकी जो अगली कड़ी है प्लेट विवर्तनिकी, उसकी ओर जा रहे हैं। देखिए, जो मैंने बताया था आपको, जो हमारी प्लेट विवर्तनिकी है उसके पीछे जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं या उसके पीछे जो अन्य सिद्धांत कार्य कर रहे हैं, उनमें से एक सिद्धांत हमारा महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत भी है, जो हम लास्ट सीरीज में देख चुके हैं। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो इसको देखने के बाद उसको आप जरूर देखें, तो आपको प्लेट विवर्तनिकी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम प्लेट विवर्तनिकी की बात करें तो हमारे लिए पहले इंपॉर्टेंट है कि प्लेट क्या है, व्हाट इज प्लेट। ठीक है, जिसको हम प्लेट बोल रहे हैं, प्लेट का मतलब क्या है? ये कोई तश्तरी है, ये कोई सतह है, ये कोई पर्वत है, पहाड़ है? प्लेट क्या है बेसिकली? ठीक है, तो प्लेट हम किसी भी दृढ़ स्थल खंड के भाग को कहते हैं। कोई भी दृढ़ स्थल खंड का पिंड या स्थल खंड का भाग, इसे हम बोलते हैं प्लेट। यानी बेसिकली जिस चीज पर हम आज खड़े हैं, ठीक है, जो हमारी सतह है वो क्या है? प्लेट है। और ऐसे ही जो हमारी पूरी पृथ्वी की सतह है वो बहुत सारी प्लेट से बनी हुई है। देखिए, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे एक सियाल था और एक सीमा था। ठीक है, लिथोस्फीयर था और एस्थेनोस्फीयर था, जो शायद हमने हमारी सीरीज नंबर 4 या 3 में डिस्कस किया था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो एस्थेनोस्फीयर है वो किस अवस्था में है? वो तरल अवस्था में है, लिक्विड स्टेट में है, और या फिर पार्शियली हम बोल सकते हैं पार्शियली लिक्विड स्टेट में, यानी प्लास्टिक स्टेट में है। ठीक है, तो जब हमारा एस्थेनोस्फीयर जो है लिक्विड स्टेट में है, तो हमारा लिथोस्फीयर क्या कर रहा है? उस पर तैर रहा है। स्थल मंडल जो है हमारा वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रहा है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो सियाल है वो सीमा के ऊपर तैर रहा है। ठीक है, तो उसी को हम जो बोल रहे हैं, जो लिथोस्फीयर, जो हमारा कठोर भाग है, जो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रहा है, उसे ही हमने बहुत सारी छोटी छोटी प्लेट्स में बांट दिया, और उसके बारे में आज जो है हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए, कैसी कैसी प्लेट्स है मैं आपको दिखाती हूं। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में हमने दिखाया है कि विश्व में कुछ जो बड़ी बड़ी जो हमारी प्लेट्स हैं। देखिए, हमारे विश्व को हमने 6 बड़ी प्लेट्स में बांटा है और बहुत सारी छोटी प्लेट्स में बांटा है। ठीक है, तो जो बड़ी प्लेट है वो है हमारी नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेट को हमने एक ही प्लेट माना है, जो कि है अमेरिकन प्लेट। ठीक है, ये है हमारी अमेरिकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट। ठीक है, ये हमारी प्रशांत महासागरीय प्लेट है। हम पहले बड़ी प्लेट्स की बात कर रहे हैं। ये हमारी प्रशांत महासागर की प्लेट है, पैसिफिक प्लेट हम इसको बोलते हैं, प्रशांत प्लेट। ठीक है, इसके बाद हम इधर चले, ये हमारी अफ्रीकन प्लेट है, ये भी एक बड़ी प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट। ये हमारी यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, जिसके अंदर पूरा यूरोप और एशिया का पार्ट है। इसके बाद ये है हमारी, जिसके अंदर हमारा इंडिया भी आपको दिख रहा है इस मैप में, ये हमारा इंडिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है। इसको बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। और इस तरीके से ये हमारी जो है 6 बड़ी प्लेट्स हैं, तो जिसके बारे में आज हम जो मेनली स्टडी करेंगे इन प्लेट्स के बारे में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता समझ आया कि प्लेट क्या होती है। ये हमारा पूरा विश्व है और इसके स्थलखंड को हमने कुछ छोटी छोटी प्लेट्स में बांटा हुआ है। दिखाई नहीं दे रहा है कुछ लोगों को? अपना आप जो नेट पैक है वो सब आप चेक कर लें, जो भी आपका नेट प्रॉपर कार्य कर रहा है। हमारी तरफ से जो टेक्निकल टीम है उसमें पूरी तरह से आपका वीडियो चल रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारी प्लेट्स हैं, 6 बड़ी प्लेट्स हैं। ऐसे ही बहुत सारी छोटी प्लेट्स हैं, कुछ छोटी प्लेट्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये नॉर्थ अमेरिका के पास यहाँ एक छोटी प्लेट है जिसको हम बोलते हैं जुआन डी फूका प्लेट। ठीक है, इधर हमारी एक छोटी सी प्लेट है जिसे हम बोलते हैं कोकोज प्लेट या कोको प्लेट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कोको प्लेट। ये हमारी नाज़का प्लेट है, ये भी एक छोटी प्लेट है जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये है नाज़का प्लेट।
नाज़का प्लेट, ठीक है। इस तरह से हमारी यहाँ पर एक छोटी प्लेट है जिसे बोलते हैं फिलीपींस प्लेट, फिलीपींस। इस तरह से हमारी बहुत सारी जो है छोटी छोटी प्लेट्स हैं, 6 बड़ी प्लेट्स हैं और काफ़ी सारी बड़ी प्लेट्स, काफ़ी सारी जो है छोटी प्लेट्स हैं। तो इस तरीके से ये हमने पूरे विश्व को हमने छोटी बड़ी प्लेट्स में बांट दिया। अब देखिए हर एक प्लेट जो है ना वो अलग दिशा में घूम रही है, ठीक है। कोई पश्चिम में जा रही है, कोई पूर्व में जा रही है, कोई ऊपर जा रही है, कोई नीचे जा रही है। हर किसी की दिशा जो है अलग है और अपनी अपनी दिशा में गति कर रही है। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि महाद्वीपीय प्रवाह, ठीक है, उसमें हम डिस्कस कर चुके थे कि क्यों गति कर रही हैं ये, क्या इसका किस तरह से ये हमारे जो पृथ्वी का इतिहास है, भूगर्भिक इतिहास है, उसमें भी किस तरह से मूव करती रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि हमने प्लेट्स बांट दिया, ठीक है। अब जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का एरो दिखा रहा है, ये किस दिशा में जा रही है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में ये प्लेट मूव कर रही है। इसी तरीके से हमारी जो साउथ अमेरिकन प्लेट है वो पश्चिम की तरफ चल रही है। हमारी जो यूरेशियन प्लेट है वो किधर जा रही है, थोड़ा सा पूर्व की तरफ जा रही है। अफ्रीकन प्लेट है वो कहाँ जा रही है, पूर्व की तरफ जा रही है। यूरेशियन प्लेट भी थोड़ा सा दक्षिण पूर्व की तरफ जा रही है। इंडो ऑस्ट्रेलियन उत्तर पूर्व की तरफ जा रही है। इस तरह से जितनी भी प्लेट्स हैं उनकी एक दिशा है और हर दिशा में जो है प्लेट्स जो है मूव कर रही हैं, अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं, ठीक है। अब जो हमारा जो आज का टाइटल है प्लेट विवर्तनिकी, ठीक है, उसका मतलब क्या है। प्लेट का मतलब तो हमें समझ आ गया, किसी भी दृढ़ स्थलखंड का कोई भाग है उसे हम प्लेट कहते हैं। और जो प्लेट शब्द है, जो प्लेट शब्द है आपका, वो सबसे पहले दिया था टूजो विल्सन ने। टूजो विल्सन ने 1965 में जो प्लेट शब्द है ये दिया था सबसे पहले। इन्हीं की संकल्पना थी ये, इनको इंग्लिश में भी इनका नाम लिख देती हूं मैं, टूजो विल्सन, ठीक है, इन्होंने प्लेट शब्द दिया। अब हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो टाइटल है प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी का क्या मतलब है, ठीक है। प्लेट विवर्तनिकी का हमारा जो मतलब है कि जो ये प्लेट्स हैं उनका जो प्रवाह है और उनका जो स्वभाव है उसका जो अध्ययन होता है उसे हम बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी। यानी प्लेटों के स्वभाव और प्रवाह का अध्ययन ही प्लेट विवर्तनिकी है। यानी किस दिशा में आपकी प्लेट जा रही है, वो किस तरह से, कितनी ऊंची है, कितनी नीचे है, किससे मिल रही है जाके, ये सारी जो स्टडी है, ये सारा जो अध्ययन है हम प्लेट विवर्तनिकी के अंतर्गत करते हैं। तो जो हमारी प्लेट विवर्तनिकी है, प्लेट विवर्तनिकी, ठीक है। तो प्लेट विवर्तनिकी जो शब्द है, देखो जो संकल्पना है प्लेट विवर्तनिकी वो सबसे पहले दी थी मॉर्गन ने। मॉर्गन ने ये जो है इसका प्रपोजल दिया था सबसे पहले। मॉर्गन महोदय थे, JW मॉर्गन, WJ मॉर्गन, तो उन्होंने ये दिया था। लेकिन जो इसको प्रकाशित किया सबसे पहले, इसको प्रकाशित किया 3 लोगों ने मिलके, विल्सन, मैकेंजी और पार्कर, ठीक है। ये 3 लोग थे जिन्होंने इस कार्य को सबसे पहले प्रकाशित किया। यानी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्लेट विवर्तनिकी किसने दिया सबसे पहले, तो वो दिया था मॉर्गन ने, और इसको सबसे पहले प्रकाशित किसने किया था, विल्सन, मैकेंजी और पार्कर ने। तो हमने 2 चीज देखी, प्लेट क्या होती है, प्लेट विवर्तनिकी क्या होती है। प्लेट शब्द किसने दिया, टूजो विल्सन ने दिया, और प्लेट विवर्तनिकी का कॉन्सेप्ट जो है कहां से आया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे इसमें। जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 संकल्पनाओं से मिलकर जो है हमारा प्लेट विवर्तनिकी बना है। पहली तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है, जो हम सीरीज 5 में देख चुके हैं। एक और सीरीज है जो इसके पीछे काम कर रही है, एक और जो कंसेप्ट है वो इसके पीछे काम कर रहा है। वो क्या है, वो है आपका सागर नितल प्रसरण। सागर नितल प्रसरण, ठीक है, जिसका मतलब है इंग्लिश में इसको कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है। तो ये 2 जो है कॉन्सेप्ट, उनसे मिलके बना है आपका प्लेट टेक्टोनिक, सागर नितल प्रसरण। अब ये क्या है, देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा दिया था हैरी हेस महोदय ने। हैरी हेस महोदय थे, उन्होंने जो है ये कॉन्सेप्ट आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सागर नितल प्रसरण का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। इनका कहना क्या था कि जैसे मान लीजिए ये हमारी अटलांटिक महासागर की फोटो है, ये आपको दिख रही है अटलांटिक महासागर की फोटो। अटलांटिक महासागर की फोटो में आपको बीच में ये कुछ ये दिख रहा है, थोड़ा सर्पिलाकार, एस की शेप में है, ये थोड़ा एस की शेप में दिख रहा है आपको, ठीक है। ये एस की शेप में जो है इसे हम बोलते हैं मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक या मिड अटलांटिक रिज, मिड अटलांटिक
रिज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये जो है हमारा एस की शेप में है। अब बेसिकली ये है क्या, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, जैसा कि अगर हम देखें हमारी पहले वाली फोटो में जहां हमें प्लेट्स दिख रही हैं, ये देखो ये मिड अटलांटिक रिज का है, अटलांटिक महासागर में है। यहां पर क्या हो रहा है, साउथ अमेरिकन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इस जगह से दूर हट रही है। ये देखो अगर हम देखा, ये इधर साइड गति कर रही है, ये इधर साइड गति कर रही है। इधर अगर हम देखेंगे तो यूरेशियन प्लेट भी पूरब की तरफ गति कर रही है, पूरब की तरफ, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पर तनाव की स्थिति है, टेंशन की स्थिति है, ठीक है। और हम इसको पढ़ चुके हैं हमारी सीरीज 2 में, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक जो फोर्सेज हैं हमारे अंतर्जात और बहिर्जात बलों में हम पढ़ चुके हैं कि जब टेंशन होता है, जब तनाव होता है तो क्या होता है, एक क्रैक बन जाता है या फिर एक रिफ्ट वैली बन जाती है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों अलग दिशा में गति कर रही हैं, तो यानी क्या होगा, यहाँ पे तनाव की स्थिति है और तनाव की स्थिति के कारण यहाँ पे क्या होगा, क्रैक पड़ जाएगा, यानी एक दरार टाइप पड़ जाएगी, ठीक है। अब उस दरार में से क्या हुआ, जो एस्थेनोस्फेयर है हमारा, मैंने आपको बताया था वो प्लास्टिक अवस्था में है, यानी अर्धगलित अवस्था में है, ठीक है, सेमी लिक्विड अवस्था में है। तो जब इस अवस्था में है तो वो उसी को हम बेसिकली जो आज तक बोलते आए हैं लावा या मैग्मा, बेसिकली वो वही है मैग्मा। देखो जब धरती के अंतर्गत अंदर होता है तो उसे हम बोलते हैं मैग्मा, और जब वो धरती पर प्रकट हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं लावा, ठीक है, दोनों एक ही चीज होती है। जब वो धरती के अंदर रहता है तो उसे हम मैग्मा बोलते हैं, और बाहर आने के बाद हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लावा, ठीक है। अब इसके अंदर जब ये क्रैक पड़ गया तो एस्थेनोस्फेयर में आपका मैग्मा भरा हुआ है, मैग्मा चैम्बर है वो, और वहां से जो मैग्मा होता है वो कहां प्रकट हो जाता है, धरती पे प्रकट हो जाता है, यानी जैसे ये क्रैक पड़ा उसमें से ऊपर निकल आया, ठीक है, उसमें से ऊपर आके निकल के बिखर गया, ठीक है। इसे हम किसी एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई सपोज एक डब्बा है, उसके अंदर आपने बहुत सारा शहद भर रखा है, ठीक है। अब शहद भर रखा है और उसमें जो है आपने बीच में से वो एकदम फुल है, एकदम भरा हुआ है ऊपर तक, और आपने उसमें एक हल्का सा क्रैक कर दिया, तो क्या होगा, उस क्रैक वाली जगह में से, उस छेद वाली जगह में से थोड़ा सा शहद निकल के बाहर लग जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या हो गया, ये मैग्मा को एक तरह से आप शहद समझो, और जैसे ही क्रैक हो गया तो वो मैग्मा ऊपर आके जो है आपके सतह पर हमें दिखने लगता है। अब जब यहाँ पर वो जो मैग्मा आके फैल गया है तो यहाँ देखो चारों ओर ये जो लावा है, ठीक है, वो बिखर गया, नीचे से मैग्मा उठा और ऊपर आकर पिघल गया, और ये जो है पर्वत की तरह से हमें ऊपर दिखाई देता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है मैग्मा बढ़ता चला गया, क्योंकि निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, और निकलते जाने से वो ऊपर परत दर परत जमता जा रहा है, ठीक है। तो अब ये परत दर परत जम गया तो ये हमें पूरी एक कटक के रूप में मिलता है। कटक क्या होता है, एक लंबी श्रेणी होती है पर्वतों की, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा जम गया और इसे हमने बोला मिड अटलांटिक रिज या मध्य अटलांटिक कटक, ठीक है। अब ये तो हमारी एक चीज हो गई। अब देखो क्या हो रहा है, जब ये लावा यहाँ फैल रहा है, ठीक है, तो इसकी सतह क्या होगी, नई होगी, ठीक है। हमने जैसे मैंने बताया था, हम क्या करते हैं, रेडियोमेट्रिक डेटिंग करते हैं जब हम पृथ्वी की उम्र का पता लगाते हैं। तो ऐसे किसी चट्टान की भी हमें उम्र पता लगानी होती है तो हम इसी तरह की किसी डेटिंग का प्रयोग करते हैं। तो जब हैरी हेस महोदय ने इस डेटिंग का प्रयोग किया और यहाँ पे इन्होंने देखा जो कटक के पास की जो चट्टानें थी, जैसे अगर हम जैसे जैसे हम नॉर्थ अमेरिका की साइड जा रहे हैं तो कटक के पास की जो चट्टानें थी वो तो नहीं थी, और जैसे जैसे हम अमेरिका की साइड जा रहे हैं वहां पे जो है चट्टानों की उम्र बढ़ती जा रही थी, ठीक है। तो यानी यहाँ पे नई चट्टानें यहाँ पर पुरानी होती जा रही थी। तो इन्होंने सोचा कि भाई ऐसा क्यों है, कटक भाई चट्टानें तो अगर इस पूरे क्षेत्र में एक ही एज की होनी चाहिए, भाई ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी पहले बन गई और कुछ पार्ट पहले बन गया कुछ पार्ट बाद में बन गया, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। जैसे हम भी, ऐसा तो नहीं होता कि हमारा हाथ पहले पैदा हो गया और हमारे पैर बाद में पैदा हुए, हम पूरे एक साथ ही पैदा होते हैं। इसी तरीके से उन्होंने सोचा कि यार पृथ्वी की जो पूरी उम्र है, जो इस पूरी प्लेट की उम्र है वो समान होनी चाहिए, पर ऐसा है नहीं। अब ऐसा है नहीं तो उन्होंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो चट्टान है ये यहाँ से नया जो लावा निकल रहा है और नया लावा निकल के वो खिसकता जा रहा है, खिसकता जा रहा है, और जैसे ही वो अमेरिका के पास पहुंच रहा है वो क्या हो रहा है, वो आपके नीचे, ठीक है, जो अमेरिका के पास जैसे ही वो पहुंचा अमेरिका की किनारों पर, वहां पे उसका क्या हो गया, वो एक गर्त में चला गया, ठीक है। इस तरीके से जैसे हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे अगर आपकी ये पृथ्वी की सतह है, यहां से खिसकना शुरू हुआ, जैसे इधर से मैग्मा निकला, मैग्मा निकल के और इधर से फैला और इधर से वापस से नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पे ऊपर कुछ आपके जैसे मान लो ये अमेरिका वाली चट्टान है, अमेरिका की सतह है, और ये आपकी
मध्य अटलांटिक यानी अटलांटिक महासागर की है। ये आपके यहाँ से मैग्मा ऊपर चढ़ा, यहाँ पे आपके क्रैक पड़ा हुआ था, यहाँ पे आपके मैग्मा ऊपर चढ़ा और फैल के इस तरीके से चट्टानें खिसकती गई और यहाँ पर आके नीचे गिर गया। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें बताया था हैरी हेस महोदय ने। इसे हम बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी सागर नितल प्रसरण। अब अगर मान लीजिए अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होना चाहिए, तो हमारे अटलांटिक महासागर का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ता जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसा नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि जितना क्षेत्र यहाँ से जितना मैग्मा बाहर निकल रहा है यानी जितनी चट्टानें फैल रही हैं उतनी ही चट्टानें गर्त में भी जाकर गिर रही हैं, यानी जितने नई चट्टानें बन रही हैं उतनी खत्म भी होती जा रही हैं। तो ये एक साइकिल है, एक चक्र है, और इस वजह से हमारी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो नियत है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो कॉन्सेप्ट है वो प्लेट विवर्तनिकी के बैक में सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अभी हमने दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, सी फ्लोर स्प्रेडिंग और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी हमने महाद्वीपीय प्रवाह और सागर नितर प्रसरण दोनों पढ़ लिए हैं। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे इसमें। देखो अब हम इसको धीरे धीरे करके समझते हैं कि जो हमारी प्लेट्स थी, हमने सोचा प्लेट्स क्या है ये हम समझ में आ गया। अब जो है प्लेट्स का मूवमेंट हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आएंगी, ठीक है, इसको हम एक फ्रेश पेज पे देख लेते हैं। देखिए तीन तरह के किनारे हो सकते हैं, प्लेट का किनारा है, तीन तरीके से प्लेटों का मूवमेंट हो सकता है। एक तो हो सकता है कि दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ गति करें। ठीक है, ये दो अलग अलग प्लेट हैं ए और बी, और ये एक दूसरे की तरफ गति कर रहे हैं। ठीक है, अब ये एक दूसरे की तरफ गति कर रही हैं तो इससे क्या होगा, जिस प्लेट का घनत्व ज्यादा होगा, है ना, ठीक है, जो प्लेट भारी होगी उसका धसाव होगा नीचे की तरफ। ठीक है, और ये जो प्लेट है ये जो भारी जो हल्की घनत्व वाली है वो उसके ऊपर चढ़ जाएगी। तो यानी ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये प्लेट्स आपकी कुछ इस तरीके से हो गई। ये सपोज ए था, ये बी था, इसका घनत्व जो है ए का घनत्व ज्यादा है बी से। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो ए चट्टान है वो नीचे की तरफ गर्त में चली जाएगी और बी उसके ऊपर उठ जाएगी। अब क्या होगा, जब ये नीचे चली गई तो कहां तक पहुंच गई, आपके एस्थेनोस्फेयर वाले पार्ट तक पहुंच गई, 100 किलोमीटर से भी नीचे चली गई है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जो वो वहां पे क्या है, एस्थेनोस्फेयर गर्म क्षेत्र है, वहां पे गर्मी है बहुत सारी, और उस गर्मी के होने की वजह से ये क्या होगा, ये यहाँ से पिघल जाएगी। ठीक है, ये गल जाएगी गर्मी की वजह से नीचे जाके, और गल के क्या हो जाएगी, मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये मैग्मा में बन जाएगी। अब मैग्मा बनने से क्या होगा, अब इतना सारा मैग्मा इकट्ठा हो गया तो वो क्या करेगा, ऊपर जोर लगाएगा, ऊपर धक्का देगा। ठीक है, और ऊपर धक्का देकर इस बी चट्टान के ऊपर से तोड़ के इसको बाहर आ जाएगा, और यहां तोड़ के जब बाहर आएगा तो हमें क्या मिलेगा, ज्वालामुखी, जिसे हम ज्वालामुखी बोलते हैं। वो क्या है, जो ये मैग्मा बना वो बी चट्टान तोड़ के बाहर आ गया, और बाहर आके जो है ज्वालामुखी के रूप में हमें मिल गया। अब ज्वालामुखी जब ठंडा होगा तो क्या हो जाएगा, वो पर्वत बन जाएगा, तो हमें एक तरह से नए जो है पर्वत मिल जाएंगे। ठीक है, और इसमें दूसरे तरह के पर्वत कौन से मिल सकते हैं, जैसे आप जब ये दोनों चट्टानें मिल रही हैं, ठीक है, जब ये दोनों चट्टानें मिल रही हैं तो कुछ ही जब एक दूसरे के ऊपर घर्षण लगाएंगी तो यहाँ पर भी कुछ हमें वलित पर्वत देखने को मिलेंगे, यानी मोड़ पैदा हो जाएंगे। जैसे अगर आप दो न्यूज़पेपर को या दो कागज के टुकड़ों को एक दूसरे की तरफ लाएंगे तो उसमें क्या होगा, पास आते आते कुछ मोड़ पड़ जाएंगे। ठीक है, और फिर बाद में एक जो है चट्टान, एक जो पेपर है वो नीचे चला जाएगा और एक ऊपर रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो पहली जो है, अगर इसमें दो चट्टानें, दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो एक चट्टान का नाश होगा। देखो ये नीचे चली गई, यानी आपकी क्या हुआ, एक चट्टान का नाश हुआ, तो इसको हम बोलते हैं विनाशी किनारे, विनाशी प्लेट। ठीक है, विनाशी प्लेट किनारा, क्योंकि इसके अंदर एक प्लेट का क्या हो रहा है, नाश हो रहा है। या इसको हम बोल सकते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट या अभिसारी प्लेट भी बोल सकते हैं, अभिसारी प्लेट, अभिसारी प्लेट। ठीक है, तो इस जो चीज है, यानी दो प्लेट अगर एक दूसरे की दिशा में गति कर रही हैं तो उनको हम बोलते हैं अभिसारी प्लेट और या विनाशी प्लेट किनारा। और उसमें क्या होता है, जो चट्टानों का नाश होता है और मैग्मा बनता है और वो ऊपर सतह पर हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। एक और, अगर मान लीजिए दूसरी कंडीशन है जिसके अंदर दो प्लेट विपरीत दिशाओं में गति कर रही हैं, ठीक है, विपरीत दिशाओं में गति कर रही है, तो इससे क्या होगा, बीच में तनाव की स्थिति होगी और क्रैक पड़ जाएगा, और क्रैक पड़ने से क्या होगा, जो आपका मैग्मा है वो ऊपर सतह पर निकल के आएगा और सतह पर निकल के आके वो फैल जाएगा। ठीक है,
जब वो फैल जाएगा सतह पर तो उससे क्या होगा, हमें नई चट्टानें मिलेंगी, क्योंकि नीचे से मैग्मा निकला और वो नई चट्टान बन गई, ऊपर ज्वालामुखी के रूप में निकला और ज्वालामुखी जो जब ठंडा हो गया तो वो पर्वत के रूप में बन गया, तो हमें नई चट्टान मिली। तो इसे हम बोलते हैं क्या, रचनात्मक प्लेट किनारा। ठीक है, रचनात्मक प्लेट किनारा बोलते हैं इसे हम, या इसे हम बोल सकते हैं, देखो दोनों अलग दिशाओं में गति कर रही हैं, इसको हम अपसारी भी प्लेट बोल सकते हैं, अपसारी प्लेट किनारा, अपसारी प्लेट किनारा, यानी कंस्ट्रक्टिव प्लेट या फिर कन्वर्जिंग प्लेट। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं। अब इसका तीसरा जो उदाहरण है वो हम क्या देख सकते हैं, अगर प्लेटें ना तो एक दूसरे से दूर जाएं ना ही एक दूसरे के करीब आए और वो फिसलन पैदा करें, यानी अगर ये नीचे जा रही है ये ऊपर जा रही है तो एक दूसरे से फिसल रही हैं। ठीक है, फिसल रही हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उससे ना तो चट्टानों का नाश होगा ना नई चट्टानें बनेंगी, तो इसको हम बोलते हैं संरक्षी प्लेट किनारा, संरक्षी प्लेट किनारा। लेकिन जब ये होगा तो हो सकता है ज्वालामुखी की घटनाएं तो नहीं घटे, लेकिन जब भी चट्टानें सरकेंगी, चट्टानों में हलचल होगी, तो आपको भूकंप की जो है स्थिति जरूर आपके लिए पैदा हो जाएगी। तो यानी भूकंप तो आएंगे जब भी, चाहे संरक्षी प्लेट किनारा हो, चाहे वो विनाशी प्लेट किनारा हो, चाहे रचनात्मक प्लेट किनारा हो, हमें भूकंप की स्थिति तो देखने को मिलती है। और ज्वालामुखी की स्थिति भी तनाव वाली स्थितियों में, और हमारी जो अगर हमारी कन्वर्जिंग प्लेट है तो विनाशी प्लेट किनारों पे भी हमें ज्वालामुखी की स्थिति देखने को मिलती है। अब देखिए, हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे विश्व के अलग अलग जो है पर्वत हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी हमने देखा था पैसिफिक प्लेट, प्रशांत महासागर की प्लेट। ठीक है, तो प्रशांत महासागर की प्लेट क्या कर रही थी, इस दिशा में गति कर रही थी। सॉरी, प्रशांत महासागर की प्लेट के बगल में यहाँ पे हमने देखा था एक जुआन डी फूका प्लेट थी। ठीक है, मैंने बताया था एक छोटी प्लेट है जिसका नाम है जुआन डी फूका। ठीक है, अब जुआन डी फूका प्लेट क्या कर रही है, वो इस दिशा में गति कर रही है, और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट क्या है, वो भी इस दिशा में गति कर रही है। तो यानी ये दोनों प्लेट क्या हो गई, ये विनाशी किनारा हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो महासागरीय प्लेट होती हैं, ठीक है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे हमने बहुत सारी क्रस्ट पढ़ी थी और मेंटल पढ़ा था और कोर पढ़ा था। वहां पे मैंने बताया था आपको, जो महासागरीय प्लेट होती है उसका घनत्व ज्यादा होता है, और जो स्थल पिंड, जो लिथोस्फीयर स्थल मंडल की प्लेट होती है उसका जो है घनत्व कम होता है। ठीक है, तो अब ये जो जुआन डी फूका प्लेट है वो क्या है, महासागरीय प्लेट है। देखिए, नॉर्थ अमेरिका की बाउंड्री पे क्या है, पूरा प्रशांत महासागर है, यानी जो जुआन डी फूका प्लेट है वो कैसी है, महासागरीय प्लेट है। अब देखिए, महासागरीय प्लेट जब नॉर्थ अमेरिका की स्थलीय प्लेट से मिलेगी तो घनत्व किसका ज्यादा है, जुआन डी फूका का। तो यानी जुआन डी फूका क्या करेगी, अमेरिकन प्लेट के नीचे दब जाएगी, यानी उसका सबडक्शन होगा, नीचे जाएगी वो, और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ऊपर उठ जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या है, वलित पर्वत दिखते हैं, रॉकीज दिखता है इस पूरी रेंज में। ठीक है, तो हमने बहुत सारे जितने भी हमारे आज के टाइम पे वलित पर्वत दिखते हैं वो इस प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ही हमें दिखते हैं। जैसे रॉकीज पर्वत हमें दिखा किसकी वजह से, जुआन डी फूका, और आपकी जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है जहां मिलती है वहां हमें कौन सी जो है, रॉकीज चट्टानें मिलती हैं। इस तरह से यहाँ पर एंडीज कैसे बना, यहाँ पर हमने देखी थी एक नाज़का प्लेट देखी थी, नाज़का, और उसकी दिशा क्या है, दक्षिण अमेरिका की तरफ, और दक्षिण अमेरिकन प्लेट की दिशा किस तरफ है, नाज़का प्लेट की तरफ। तो ये दोनों प्लेट जब मिली तो नाज़का क्या है, एक महासागरीय प्लेट है, और महासागरीय प्लेट जब नीचे जाएगी तो उसमें क्या होगा, महासागरीय प्लेट के ऊपर चढ़ जाएगी ये प्लेट, और एंडीज जो है एक वलित पर्वत के रूप में हमें दिखाई देगा। इसी तरह से अगर हम देखें हिमालय हमारा, ठीक है, ये हमारा पूरा हिमालयन रेंज है इस जगह भारत के ऊपर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, मैंने आपको बताया था अभी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट वो किससे मिल रही है, यूरेशिया प्लेट से। यूरेशिया प्लेट की गति किस तरफ है, दक्षिण पूर्व की तरफ। ठीक है, और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है उसकी गति किस तरफ है, ऊपर की तरफ। अब ये दोनों प्लेट यहाँ पर मिलेंगी, और यहाँ पर मिलने से क्या होगा, आपके हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है वो हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से विश्व में हमें जितने भी आज के टाइम पे टर्शरी पीरियड के, यानी कौन कौन से होते हैं टर्शरी पीरियड, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, इन पांचों में जो हमें चट्टानें देखने को मिलती हैं वो हमें किस वजह से देखने को मिलती है, प्लेट विवर्तनिकी की वजह से। जो हमारी प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है इस वजह से जो है हमें अभी जो वलित पर्वत दिखाई देते हैं वो सब नजर आते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यानी जो प्रशांत महासागरीय, इसको बोलते हैं अग्नि मेखला, प्रशांत महासागरीय अग्नि मेखला।
प्रशांत महासागरीय अग्नि मेखला या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, इसमें देखो क्या है, देखिए ये आपकी पूरी प्रशांत महासागर की प्लेट है और इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा है इस तरफ। ठीक है, पश्चिम की तरफ ये जा रही है। ठीक है, और ये जो आपकी दक्षिण, ये जो अपन ने देखा था यूरेशियन प्लेट, इसकी गति क्या है, इस तरफ जो है इसकी दिशा है। तो जब ये दोनों प्लेट मिलती है, तो मैंने आपको बताया था जो महासागरीय प्लेट होती है वो भारी होती है, भारी होने की वजह से क्या होगा, उसका सबडक्शन होगा। ठीक है, यानी वो नीचे जाएगी और ये जो प्लेट है यूरेशियन प्लेट वो ऊपर रहेगी। अब क्या हुआ, इस वजह से जब महासागरीय प्लेट नीचे जा रही है तो वो अपने साथ बहुत सारा पानी भी लेके जा रही है। ठीक है, उसके अंदर पानी भी है आपकी महासागरीय प्लेट में, और पानी होने की वजह से क्या होगा, जैसे ही वो गर्म होगी आपके मैग्मा चैम्बर में जाकर या एस्थेनोस्फेयर में जाके, वो जब गर्म होगी, पिघलेगी, तो पानी किस में परिवर्तित हो जाएगा, जल वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। और जल वाष्प में परिवर्तित होने के कारण क्या होगा, वो एक विस्फोट के रूप में धरती पर प्रकट होगा, यानी जो ज्वालामुखी होंगे वो बहुत ही विस्फोटक होंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में आपके बहुत सारे ज्वालामुखी आते हैं। देखो यहाँ तो हमें रॉकीज दिखता ही है, जो आंडी फूका और नाजका प्लेट की वजह से, यहाँ कोकोस प्लेट है आपकी, इस वजह से ये पूरा जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में जो महासागरीय प्लेट है वो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे गिर रही है, और इस वजह से जो जलवाष्प है उसका फोर्स जो है वो बढ़ जाता है, बल बढ़ जाता है, और जो थ्रस्ट है वो बढ़ने के कारण एक विस्फोट के रूप में ज्वालामुखी पृथ्वी पर प्रकट होता है। अब इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, यहाँ पे भूकंप की संभावनाएं भी ज्यादा हैं। आपने सुना होगा जापान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। ठीक है, और जापान कहाँ पर है, जापान की स्थिति इस जगह पर है। ठीक है, जापान की स्थिति ये है। ठीक है, अब जापान की स्थिति ये होने की वजह से क्या हुआ, आपके यहाँ पे भूकंप की स्थिति ज्यादा है। ठीक है, तो इस पूरी रेंज, ये जो पूरी जगह है, इसको हम बोलते हैं प्रशांत महासागरीय अग्नि मेखला, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी हमें देखने को मिलते हैं। तो वो एक रिंग ऑफ फायर की जैसा, यानी आग की जो एक रिंग बन गई, इस तरीके से हमें नजर आता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रशांत महासागरीय अग्नि मेखला। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल था, जो वीडियो था, उसमें हमने देखा क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा हैरी हेस का कौन सा सागर नितल प्रसरण। इसके अलावा जो प्लेट टेक्टोनिक प्लेट थी, उस वो वर्ड दिया था टूजो विल्सन महोदय ने, और प्लेट टेक्टोनिक जो है वो मॉर्गन महोदय ने दिया था, लेकिन इसको प्रकाशित किसने कराया, विल्सन, मैकेंजी और पार्कर महोदय ने। ठीक है, उसके बाद हमने 3 तरह के प्लेट मार्जिन देखे, रचनात्मक प्लेट किनारा, विनाशी प्लेट किनारा और संरक्षी प्लेट किनारा। विनाशात्मक कौन सा होता है, जब 2 प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही है, यानी अभिसारी प्लेटें हैं। और जो आपका अपन विनाशात्मक प्लेट किनारा रचनात्मक प्लेट किनारा कौन सा है, जब 2 प्लेटें एक दूसरे की से दूर जा रही हैं, या जिसको हम बोल रहे हैं अपसारी प्लेट किनारा। ठीक है, और संरक्षी प्लेट में क्या होता है, 2 प्लेटें जो हैं एक दूसरे से समानांतर रूप से खिसक रही हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा 3 तरह की कंडीशंस हो सकती है, यदि कॉन्टिनेंट मिले, यानी 2 महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे से टकराएं, जैसे हमारा हिमालय जो बना वो यूरेशिया प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के मिलने से बना, तो वो महाद्वीप के कन्वर्जन से हमने देखा हिमालय प्लेट जो है वो हिमालय जो है पर्वत बना है। इसके अलावा हमने देखी जो महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटें जहाँ मिलती हैं, तो महासागरीय प्लेट का जो है घनत्व ज्यादा होने की वजह से वो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धसाव की स्थिति उत्पन्न होती है, और वहां पे हमें वलित पर्वत जैसे रॉकीज, एंडीज ये देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा जो है हमें एक पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या प्रशांत महासागरीय अग्नि मेखला देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीजें देखी। अब आपके कुछ सवाल हो तो आप जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए और अपन उनको डिस्कस कर लेते हैं। आप अपने क्वेश्चन जो हैं वो लिख के भेज सकते हैं, अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। अगर आपके प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित पाकिस्तान कैसे बना, देखिए पाकिस्तान तो इस प्लेट का ही हिस्सा है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है, तो इसलिए मैम इस प्लेट को मूवमेंट के लिए एनर्जी कैसे मिलती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि इन प्लेट्स को मूवमेंट के लिए एनर्जी कैसे मिलती है। देखिए क्या होता है, ठीक है, ये जैसे हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये लिथोस्फीयर स्थल मंडल हो गया, और इसके नीचे जो है आपका ये एस्थेनोस्फीयर है। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर क्या है, प्लास्टिक अवस्था में है, और यहाँ पे ही आपका यही मैग्मा चैम्बर है, इसे बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर यानी यहाँ का तापमान जो है एस्थेनोस्फीयर का तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है। अब ज्यादा होने की वजह से क्या होती है, इसमें
ऊष्मा की जो है तरंगे या ऊष्मा की जो है क्या बोल सकते हैं उनको, संचलन की क्रिया के कारण या संवहन की क्रिया के कारण। अपन ने बचपन में साइंस में पढ़ा था, विज्ञान में, कि जब तापमान में अंतर होता है तो क्या होता है, संचलन होता है, ऊष्मा का संचलन होता है। तो यहाँ पे तापमान ज्यादा है, यहाँ पे तापमान कम है, तो यहाँ से ऊष्मा का संचलन होता है। ठीक है, अब ऊष्मा का संचलन हुआ तो ये ऊष्मा क्या है, ऊपर उठी, अधिक तापमान से कम तापमान की ओर। वहां से क्या हुआ, यहाँ पर आके इन दोनों का डाइवर्ज, जैसे ही सतह पर पहुंची तो ये तरंगे जो है विभक्त हो जाती है, दो अलग अलग दिशाओं में घूम जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये थ्रस्ट लग रहा है ऊपर की तरफ, और यहाँ से ये इसको फोर्स इधर दो अलग दिशाओं में खींच रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गई, तनाव की स्थिति पैदा हो गई। तो यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, रचनात्मक प्लेट किनारा। ठीक है, रचनात्मक प्लेट किनारा, या इसको हम बोल सकते हैं अपसारी प्लेट किनारा, ये मिलेगा अपन को। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसा कुछ होगा, यहाँ पर भी तापमान, पूरी पृथ्वी पर ये जो है ये बने हुए हैं, ये ऊष्मा संचलन की स्थितियां बनी हुई हैं। तो यहाँ से भी ऊपर उठा और ये इस दिशा में जब चला गया तो दोनों तरंगे मिलकर यहाँ पे दोनों, देखो दोनों तरंगों का मिलन हो रहा है, यानी यहाँ पर क्या होगा, दो प्लेटें एक दूसरे की दिशा में गति कर रही है, यानी यहाँ पे क्या बनेगा, विनाशी प्लेट किनारा या फिर अभिसारी प्लेट किनारा। ठीक है, एक दूसरे की तरफ गति कर रही है, तो विनाशी प्लेट किनारा या अभिसारी। अब देखो दोनों यहाँ पे मिल गई तो यहाँ से मिलके नीचे की तरफ आएंगी। ठीक है, इनकी गति क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ। तो जो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं इनको तो हम बोलते हैं हॉट प्लूम, और हिंदी में भी इनको हॉट प्लूम्स ही बोलते हैं, हॉट प्लूम्स। ठीक है, और जहां नीचे आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं कोल्ड प्लूम्स। इनको हॉट प्लूम्स और कोल्ड प्लूम्स क्यों बोलते हैं, देखो नीचे से उठी एस्टेनोस्फेयर से तो ये गर्म होती है और गर्म होके ऊपर उठती है, तो इनको हम बोलते हैं हॉट प्लूम्स। और जब ये सतह से नीचे आती है तो यहाँ पे क्या है, गर्म है एस्टेनोस्फेयर, और ऊपर से ठंडी आ रही है, तो इनको हम बोलते हैं कोल्ड प्लूम्स। तो जहाँ पे ये कोल्ड प्लूम्स होती है वहां तो आपको विनाशी किनारा मिलेगा, और जहाँ पे हॉट प्लूम्स होगी वहां आपको रचनात्मक किनारा मिलेगा। मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। कौन सी प्लेट से ज्यादा भूकंप आते हैं, देखिए वही बताया मैंने आपको, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, यानी आपकी प्रशांत महासागरीय अग्नि मेखला है, उसमें ही सबसे ज्यादा भूकंप है, भूकंप की स्थिति बनती है। तो जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, और हमने सुना है वहां लकड़ी के घर जो है वो बनाए जाते हैं। ज्वालामुखी की शब्दावली आप बोल रहे हैं समझाने के लिए, वो हम बिल्कुल एक अलग सीरीज लेके आएंगे जिसमें हम बहुत सारे ज्वालामुखी डिस्कस करेंगे, वहीं पर ही बताया जाएगा। कटक क्या है, देखिए कटक जो होता है वो पर्वतों की एक श्रेणी होती है। अगर बहुत सारे पर्वत एक लंबी श्रृंखला में बन जाए तो उसे हम कटक बोलते हैं। मैम टोटल कितनी प्लेट है, देखिए बड़ी प्लेट तो 6 हैं, और छोटी प्लेट जनरली हम 20 बोलते हैं, लेकिन ये वेरी करती हैं क्योंकि बहुत सारी छोटी प्लेट्स हैं। विश्व में कितनी पर्वतमालाएं हैं, अनेकों पर्वतमालाएं, और हम एक सीरीज लेके आएंगे जिसके अंदर पर्वतों को आपको मैपिंग के जरिए कराया जाएगा। रूपांतरण सीमा क्या है, वही रूपांतरण सीमा, संरक्षी प्लेट किनारा, ये सब एक ही चीज है, जहां प्लेटें आपस में सरकती हैं उनको ही रूपांतरण या संरक्षी प्लेट बोलते हैं। जलधारा का संबंध प्लेट से होता है क्या, देखिए जलधारा को कुछ हद तक हम बोल सकते हैं कि प्लेट से संबंधित है, पर जनरली उसको हम संबंधित मानते हैं हमारे कोरियोलिस बल से, और वो बिल्कुल हम अपनी आगे की सीरीज में वो भी देखेंगे। कुछ छोटी प्लेटों के नाम बताइए, वो अभी हमने देखा, जुआन डी फूका प्लेट है, नाजका प्लेट है, कोकोस प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है, ऐसी बहुत सारी छोटी, कैरेबियन प्लेट, बहुत सारी छोटी प्लेट्स हैं। क्या ये प्लेटें खिसकती रहती हैं, बिल्कुल ये प्लेट्स खिसकती रहती हैं हमेशा, और अपनी हर किसी प्लेट की अपनी अलग गति है, अलग दिशा है। जैसे लगभग भारत, अगर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बात करें तो ये लगभग 1.7 सेंटीमीटर पर ईयर की गति से, लगभग इस गति से कर रही हैं। हॉट प्लेट नहीं, हॉट प्लूम है वो। हॉट प्लूम क्या है, तो हॉट प्लूम हम बोलते हैं ऐसी जगह जहां से सारी संवहन तरंगे या संचलन के माध्यम से ऊपर की तरफ जो है ऊष्मा तरंगे जाती हैं, और उसको हम हॉट प्लूम बोलते हैं। निहारिका क्या है, देखिए ये बिल्कुल ये अलग टॉपिक है। अभी हम जो वर्तमान टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसे हम, बैनी मंडल क्या है, यस बैनी ऑफ क्या है, देखिए जो हमारा एस्थेनोस्फेयर है या मैग्मा चैम्बर है, इसे हम बैनी ऑफ जोन भी बोलते हैं। ठीक है, बैनी ऑफ जोन, बैनी ऑफ, या हिंदी में भी इसको बेनी ऑफ ही बोलते हैं। ठीक है, बेनी ऑफ जोन जो होता है वो मैग्मा चैम्बर ही होता है, जिसके अंदर जब चट्टानें होती हैं, जब धंसती हैं, वो
ठीक है, एक चट्टान ऊपर उठेगी, ज्यादा घनत्व वाली चट्टान जब घसती है तो बेनी ऑफ जोन में जाकर वो पिघलने लगती है क्योंकि वहां का तापमान ज्यादा होता है। तो मैग्मा चैम्बर वाली जो जगह है उसे ही बेनी ऑफ कहते हैं। विनाशी अभिसारी क्या है? देखिए वही मैंने आपको बताया कि अभिसारी जो प्लेट है, यानी अभिसारी का मतलब अभिसरण होना, यानी एक दूसरे की तरफ सरकना, और अभी एक दूसरे की तरफ सरक रही है तो एक प्लेट तो क्या होगी, नीचे धस जाएगी और एक प्लेट ऊपर रह जाएगी। तो इस तरह से क्या हो रहा है, प्लेट का नाश हो रहा है। ठीक है, प्लेट खत्म हो रही है ना, ये प्लेट नीचे चली गई तो इसका तो नाश हो गया। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं विनाशी और अभिसारी प्लेट। आप कुछ पूछ रहे हैं मैम अब क्लासेस कंटिन्यूस होगी ना? बिल्कुल, हमारी कोशिश यही है कि हम रोज कोई ना कोई नई सीरीज, नई इंफॉर्मेशन के साथ आप लोगों के बीच में इकट्ठे हों। हिंद महासागर कटक का नाम क्या है? देखिए वो हर किसी कटक, जैसे मध्य अटलांटिक कटक है, ऐसे ही हिंद महासागर में भी कटक है, क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है अंटार्कटिका प्लेट से अलग हो रही है वहां पर, तो वहां पर भी हिंद महासागर के अंदर भी हमें एक कटक देखने को मिलता है और वो हिंद महासागर ये कटक कहलाता है। प्लेट विवर्तनिकी के बारे में सबसे प्रथम किसने बताया? हमने अभी डिस्कस किया कि मॉर्गन सर थे, उन्होंने सबसे पहले 1967-68 में उन्होंने सबसे पहले प्लेट विवर्तनिकी का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन वो इसे प्रकाशित नहीं करा पाए थे, और प्रकाशित सबसे पहले विल्सन, मैकेंजी और पार्कर महोदय ने कराया था। रिफ्ट वैली हम डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारी पुरानी सीरीज देखें जिसके अंदर हमने अंतर्जात और बहिर्जात बल, एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक फोर्सेस डिस्कस किए हैं, उसके अंदर रिफ्ट वैली, रैंप वैली, हॉर्स, ब्लॉक पर्वत, ये सभी हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। मैम क्या हिमालय ऊंचाई में बढ़ोतरी कर रहा है ये प्लेट? यस, बिल्कुल बिल्कुल, प्लेट विवर्तनी का ही कारण है जिसकी वजह से हिमालय जो है वो आज भी ऊंचा उठ रहा है। और इन दिनों तो नेपाल और इस पूरे रीजन में, गंगा के मैदान में हम बहुत ज्यादा भूकंप, हमारे राजस्थान में भी हम बहुत ज्यादा भूकंप के झटके महसूस करते हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि प्लेट विवर्तनिकी या प्लेटों में हलचल अभी भी चल रही है। भूकंप किस वजह से आते हैं? देखिए भूकंप बहुत सारी वजह से आते हैं और भूकंप के लिए हम अलग से एक सीरीज लेके आएंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस जो सीरीज से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन थे वो हम देख चुके हैं। जो आपके और क्वेश्चन है भूकंप, ज्वालामुखी, इनसे रिलेटेड, उनको हम अपनी अलग सीरीज में देखेंगे। प्लेट्स, जो पर्वत है, पठार है, वो सब हम अलग अलग सीरीज में देखेंगे। तो आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और धीरे धीरे हम सारे आपके सवालों के जवाब आपको देते रहेंगे। ये टॉपिक मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार इसे पुनः देखें, और हमारी जो पीछे की जो 5 सीरीज हम दे चुके हैं उनको जरूर देखें, क्योंकि ये देखिए फंडामेंटल चीजें हैं ज्योग्राफी की, भूगोल पढ़ने के लिए बहुत ही जरूरी, आवश्यक जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी चल रही है। बाद में तो हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ टॉपिंग रहेगी, वो सिर्फ फैक्चुअल चीजें रहेंगी। तो एक बार हमारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो हमारे लिए उन फैक्चुअल चीजों को समझना पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए प्लीज हम हमारी पुरानी जो है सीरीज को भी देखें और हमारे साथ आगे जुड़े रहें। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.